आपको स्टोक का एक सूत्र है, स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम, स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। देखो ये क्या कहता है, स्टोक ने प्रयोग किया तरल में या द्रव में गोलीय छोटे छोटे पिंडों को गिरा करके प्रयोग किया कि उस छोटे गोलीय पिंड पर श्यान बल कैसा लगेगा, विस्कस फोर्स किस तरह से लगेगा और कितना लगेगा। स्टोक का नियम में उसने देखा कि अगर किसी श्यान तरल में, जो श्यान तरल है विस्कस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड का मतलब कि उसके दो लेयरों के बीच अगर अपेक्षिक गति आ गया तो उनके बीच जो है श्यान बल विस्कस फोर्स एक्टिव हो जाएगा, काम करने लगेगा। और उसमें जब उसने इस तरह के लिक्विड में उसने जब गिराया एक जो है स्फेरिकल एक छोटे बॉडी को, एक गोलीय छोटे पिंड को, तो उसने देखा कि जब ये छोटा गोलीय पिंड जब इसमें गिरता है ऐसे, तो जो इसके संपर्क में तरल का लेयर है, जो इसके संपर्क में जो तरल का ये लेयर है, इधर चाहिए इधर, ये तरल के लेयर इस ठोस के परत के बीच एक अपेक्षिक गति शुरू हो जाता है। और तब उसने देखा कि ये तरल का जो लेयर है इस पर एक बल लगाता है जिसको उसने नाम दिया श्यान बल। और इस श्यान बल को उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि यह श्यान बल जो है बच्चों, ये डिपेंड देखो किन किन बातों पर करता है। इस ठोस पिंड पर लगने वाला, इस पिंड पर लगने वाला श्यान बल वो जो होता है ये डिपेंड करता है इस स्फेरिकल बॉडी के जो है रेडियस पर, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू R। इसके बाद जो है कि तरल के श्यानता गुणांक पर, यानी F जो है प्रोपोर्शनल टू ईटा। जितना ज्यादा श्यान होगा उतना बड़ा बल काम करेगा, त्रिज्या जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा बल काम करेगा, त्रिज्या छोटा तो बल भी छोटा। इसी तरह से F जो है प्रोपोर्शनल, उसने देखा आपको इस पिंड के वेग के, यानी वेग के समानुपाती देखा उसने। और जब इन तीनों बातों को उसने मिलाया तो उसने लिखा फॉर्मूला कि अतः जो है F प्रोपोर्शनल टू जो है ईटा R भी, उसने प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाया तो एक कांस्टेंट लिखा, और उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6 पाई, तो 6 पाई ईटा R भी इसने फॉर्मूला को लिखा। इसी को हम लोग स्टोक्स लॉ कहते हैं, स्टोक का नियम कहते हैं। और अगर आप कम्पिटिटिव हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए कि अगर किसी तरल में कोई स्फेरिकल बॉडी अगर गिर रहा है तो उस पर लगने वाला श्यान बल जो विस्कस फोर्स है, मैं यहाँ उत्प्लावन बल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ फोर्स ऑफ बाउंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आर्किमिडीज सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ स्टोक के नियम की बात कर रहा हूँ कि उसने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जब किसी श्यान तरल में, किसी विस्कस लिक्विड में, किसी विस्कस फ्लूइड में जब एक ठोस या एक पिंड को गिराया जाता है, स्फेरिकल पिंड को, गोलीय पिंड को, तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वह 3 बातों पर डिपेंड करता है। उस गोलीय पिंड के त्रिज्या के समानुपाती, तरल के श्यानता गुणांक के समानुपाती, और इस ठोस पिंड के, गोलीय पिंड के वेग के समानुपाती। और जब इन तीनों बातों को मिलाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है F = 6 पाई ईटा R भी। इसको हम लोग स्टोक का नियम कहते हैं, इसको हम लोग दिमाग पर ऐसे रखेंगे, स्टोक का नियम इसको हम लोग कहते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव हैं तो आपको दिमाग पर रखना है। ठीक है बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम पढ़ते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। टर्मिनल वेलोसिटी, एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? तो जब किसी बॉडी को, किसी वस्तु को, किसी तरल में, श्यान तरल में, विस्कस फ्लूइड में जब हम फ्री फॉल कराते हैं, मुक्त रूप से गिराते हैं, तो देखते हैं कि उस बॉडी पर 3 फोर्स लगता है। एक तो उत्प्लावन बल लगता है, जैसे हम यहां बॉडी ले ली, हमने यहां पर ले लिया, और इस विस्कस लिक्विड में, ये लिक्विड हमने लिया विस्कस लिक्विड, नॉट बॉडी, और इसमें जब हम देखते हैं कि जब एक बॉडी को हम गिराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं बॉडी को, तो इस बॉडी पर हम देखते हैं कि 3 बल अब काम करता है।
एक तो इसका वेट काम करेगा mg, जिसको हम w कह सकते हैं। दूसरा स्टोक के नियम से इस पर एक श्यान बल काम करेगा, इसको हम लोग कहेंगे F विस्कस यानी कि श्यान बल। और इसके अलावा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो एक बल और काम करेगा वो है हम लोगों को जो है उत्प्लावन बल, FB उत्प्लावन बल इसको कह सकते हैं आप, उत्प्लावन बल इसको आप कह सकते हैं। अब ये बॉडी जब फ्री फॉल करता है तो नीचे जाने पर हम जानते हैं ना कि ये जो बल है, ये बल है श्यान बल, स्टोक के नियम से इसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RB। और एक्चुअली ये बल पिंड के वेग पर डिपेंड करता है, और जैसे जैसे पिंड नीचे जाएगा उसका वेग चूंकि बढ़ेगा तो ये बल भी बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं वो स्थिति आएगा कि जब ये नेट बल इस पिंड पर 0 हो जाएगा, और उस सिचुएशन में इस पिंड का जो वेग है, जब पिंड एक नियत वेग से नीचे गिरने लगेगा, उस नियत वेग को, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आपको जो है सीमांत वेग हम कह सकते हैं, सीमांत वेग इसको हम कह सकते हैं आपको, सीमांत वेग या चरम वेग कह सकते हैं, चरम वेग कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, चरम वेग ही इसको कहना उचित होगा हिंदी में। तो ये कब मिलता है कि जब हमारा पिंड मुक्त रूप से गिरता है और कहीं ना कहीं पिंड पर नेट बल जब शून्य हो जाता है। तब नेट बल जब शून्य होगा तो क्या होगा, 3 बल है, तीनों का रिजल्टेंट आपको 0 बनाना होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग या चरम वेग की स्थिति में, या चरम वेग की स्थिति में जो है, स्थिति में हमारा जो पिंड पर नेट बल होगा, चरम वेग की स्थिति में जो है, वेग की स्थिति में हम लोगों को आपको पिंड पर नेट बल 0 करना है। पिंड पर ऊपर 2 बल लग रहा है, FB यानी फोर्स ऑफ बायोन्सी, अब प्लस जो है विस्कस फोर्स, और इज इक्वल टू जो है हमारा हो जाएगा नीचे mg। अब इन तीनों बलों को हम लिखें कैसे, तो उत्प्लावन बल को हम पहले से जानते हैं, कैसे लिखते हैं। ये पिंड जितने द्रव को विस्थापित करेगा उस द्रव के भार के बराबर उत्प्लावन बल होता है, ये उत्प्लावन बल होता है। अगर मान लीजिए द्रव का अगर घनत्व जो है, द्रव का घनत्व अगर हम लोग मान लेते हैं रो, अब पिंड जो हमारा जो गिराया जा रहा है पिंड, इस पिंड का घनत्व भी कुछ ले लेते हैं। अगर पिंड का घनत्व हम लोग सिग्मा ले लें तो जो विस्थापित द्रव होगा वो, इसकी त्रिज्या अगर इस पिंड का r है तो हम लोग कहेंगे विस्थापित द्रव का भार कितना होगा, तो 4/3 पाई r³ रो आयतन गुणे घनत्व। ये विस्थापित द्रव, मैं द्रव का घनत्व रो लिया हूँ, विस्थापित द्रव का द्रव्यमान हो गया इंटू जी, तो ये हो गया हम लोग को mg, विस्थापित द्रव का भार जो उत्प्लावन बल हो गया, प्लस स्टोक के नियम से इस फॉर्मूला को क्या लिखेंगे 6 पाई ईटा r, और यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी को vt लिख देते हैं, और इज इक्वल टू जो इस पिंड का mg होगा, तो पिंड का आयतन 4/3 पाई r³ इंटू सिग्मा, इंटू जो है ये सिग्मा हो गया उसका घनत्व, ये आयतन गुणे घनत्व हो गया, और इंटू हो गया हम लोग को g। अब यहाँ से हर जगह से कुछ ना कुछ तो कैंसिल करेंगे, पहले हम इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 6 पाई ईटा r vt, हम लोग को यहाँ पर हो जाएगा, स्मॉल t लिखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, तो मिलेगा हम लोग को 4/3 पाई r³ सिग्मा g माइनस 4/3 पाई r³ रो इंटू जी। और यहाँ से 2 पाई r कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 6 पाई ईटा r vt, यहाँ से 2 पाई r अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r इंटू जी कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई r इंटू जी कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग को चूंकि r यहाँ पर है कैंसिल होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पर ले चुका हूँ। हम और भी कॉमन ले सकते हैं, एक बार r³ ले लेते हैं, 2 पाई जो भी कॉमन है उसको निकाल लेते हैं, r³, 2 पाई इसमें भी आएगा, एक्चुअली 4 पाई आएगा। चलो भैया 4 पाई ले लेते हैं, 4 पाई r³ और इंटू हो जाएगा हम लोग को जो है g, और /3 भी यहाँ पर है उसको भी कॉमन ले लेते हैं, और इंटू हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ मिल जाएगा हम लोग को सिग्मा, और माइनस यहाँ मिलेगा हम लोग को रो। अब यहाँ देखो 4 पाई को हम लोग 2 बार में कैंसिल, 2 से, और 2 से इसको 3 बार में कैंसिल, और एक r से हमारा एक r यहाँ कैंसिल भी होगा, ये हमारा स्क्वायर बचेगा, तो क्या मिलेगा 3 ईटा इंटू मिलेगा हम लोग को vt,
इज इक्वल टू जो है 2/3 और जो है आर स्क्वायर इंटू जी और सिग्मा और माइनस जो है रो। यहाँ से वी टी का जो फॉर्मूला आ जाएगा, यह जगह हम लोग को 2 और बटा 9, 2 जो है 9 फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग को आर स्क्वायर जी और बाई ईटा और इंटू सिग्मा और माइनस रो। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी है चरम वेग का या सीमांत वेग का फॉर्मूला, इसको हम लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं, याद रखेंगे इसको हम लोग। ठीक है बच्चों।